तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बोलने के राइट के ज़रिए से इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। देखिए, मुझे 10 मार्च को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे साइफर के बारे में बताया। मुझे वो जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे पूरा यकीन था कि इमरान खान साहब ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएंगे कि अमेरिका को जवाब दें, क्योंकि आज तक कोई कर ही नहीं पाया था पाकिस्तान में। मुझे पूरा यकीन था ये कैसे करेगा, कोई नहीं कर सका। इमरान खान भी एक पॉलिटिशियन है, एक पाकिस्तानी है, गोश्त का बना हुआ आदमी है, वो नहीं कर पाएगा। इस यकीन के साथ कि वो नहीं कर पाएगा, मैंने फिर भी उससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, खान साहब इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो मेरा बहुत बड़ा गिला होगा आपसे, वरना आपको मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। अब मुझे क्योंकि ये पता चला है कि हमारी बेइज्जती की है अमेरिका ने, तो उनको जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे आपकी हुकूमत चली जाए। तो उन्होंने कहा मैं जवाब तो दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जवाब जरूर दूंगा। जब मैं वहां से निकला तो मेरे साथ राणा साहब थे, वो उधर खड़े हुए। मैंने गाड़ी में बैठ के राणा साहब को कहा, मैंने कहा राणा साहब अगर ये इमरान खान ने जवाब दिया ना तो इसकी हुकूमत रहेगी नहीं, लेकिन जवाब इसको देना चाहिए। अमेरिकन को भी पता चले कि हम भी इंसान हैं यार, हम भी जीते जागते लोग हैं, हम गुलाम नहीं हैं। अपने दिमाग से हम लोग सोचते हैं। और मैंने उस वक्त अपने आप से ये ऐसा लगता, मुझे प्रॉमिस मैंने किया उस वक्त कि अगर इसने जवाब दिया और इसके साथ ज्यादती की गई ना तो वो ज्यादती नहीं होने देंगे। मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, मैं उस ज्यादती के खिलाफ बोलूंगा, ज्यादती नहीं होने दूंगा अगर इसने जवाब दिया। और उसने जवाब दे दिया इमरान खान। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब मेरा ना तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं मेरे, अभी भी हैं। आज बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे दिमाग में इनके एक नए अनाउंसमेंट को लेकर। कल मैंने एक इख्तलाफ किया कि आपको एपीसी में जाना चाहिए था, जितने मर्जी बुरे हालात हों, क्योंकि वो एपीसी वो बज़ाहिर चले उनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो कह तो यही रहे ना कि मुल्क के लिए बुला रहे हैं। उन इख्तलाफात के बावजूद इस मामले के ऊपर जब सारा का सारा पाकिस्तान एक तरफ जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट वहाँ खड़ी थी, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्योंकि अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई अगर ये इस पर डट गया और खड़ा हो गया और इसकी हुकूमत गिरा दी इन्होंने, तो और उसके बाद इसके साथ जो जो ज्यादती होगी या इसकी आवाज़ दबाने की जब कोशिश होगी, मैं वो आवाज़ सुनाऊंगा। मैं बतौर सहाफ़ी यही कर सकता हूँ ना। और फिर मैंने देखा कि 95% मीडिया भी उधर चला गया, वो सारे वही करना शुरू हो गए। मेरी ये सिर्फ मेरे मुल्क का मामला है, मेरा नहीं है। मेरा अपना मामला होगा, मैं बड़े आराम से सरेंडर कर दूंगा। मैं तो लड़ाई करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं तो झगड़े वाला बंदा ही नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग गवाह हैं लेन देन के मामले में। हमेशा मेरे घर वाले मुझे हमेशा से लेन देन के मामले में या कोई भी बात जब हो रही होती है, किसी चीज़ के ऊपर फैसला हो रहा तो मुझे उठा देते हैं। वो कहते हैं ये सारा कुछ छोड़ के उठ जाएगा। हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है कि जब भी कभी मैं बैठता हूँ तो मैं सारा कुछ हार के उठ जाता हूँ। मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अल्लाह ताला और देता है। लेकिन मामला ये है कि ये मामला मेरा नहीं है। मैं हर जगह सरेंडर कर देता हूँ अपने ज़ाती मामले में, लेकिन मेरे मुल्क के मामले में मैं नहीं कर सकता हूँ सरेंडर, ना मैं करूँगा। क्या मैं कैसे कर दूँ? अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब ये साहिवाल का एक गाँव ले लें, वहाँ का आम आप एक छोटा सा किसी किसान का बच्चा ले लें। वो पल के बड़ा होता है ना 25-30 साल की उम्र में। अगर कोई SHO या कोई ASI उसकी ज़मीन पे कब्जा कर देना, वो कब्जा नहीं छुड़ा सकता। और एक वक्त आता है वो हार मान लेता है कि यार मैं ले ही नहीं सकता, दफा करो, क्या हो गया। यही नॉर्मल आदमी है, यही नॉर्मल आदमी। अगर आप 18 साल 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती करवा दें और ये बंदा 25 से 30 साल की उम्र में जाके बॉर्डर पे खड़ा हो, तो ये अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से मुकाबला कर रहा होता है। क्यों? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। वो अपना सारा कुछ हारने के लिए तैयार था, इस वजह से कि यार मेरी जिंदगी बच जाए, अल्लाह ताला मुझे और ज़मीन दे देगा या मैं और कुछ कर लूंगा। लेकिन वही आदमी जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बॉर्डर पे जाके खड़ा हुआ है, फिर वो एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो जान भी देने के लिए तैयार है। और यहाँ उसको मिल भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि बात अब उसके मुल्क की है। यार जब तुम लोग ऐसे सोच सकते हो तो मैं ऐसे क्यों ना सोचूं? कॉपीराइट तो नहीं है मुल्क का तुम्हारे पास कि तुमने इसका भला सोचना है। मैं अपनी जगह पे रह के, मेरे मुल्क की लड़ाई है, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। और मुझे जहाँ लगेगा कि ये बात गलत हो रही है तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये मुझे बताएं कि जब आपका कभी मेरे साथ जाती मामला हो तो मेरे पास चल के आए, देखे, मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं अपना हक छोड़ता हूँ। आपके हक में मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब मेरे मुल्क का मामला होगा 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा और 1 इंच आगे आने नहीं दूंगा। आपके साथ
ये मेरी गुजारिश है सिर्फ। और मेरी कोई इसमें मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, इधर मेरे से बहुत ज़्यादा पहलवान है लोग, मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ। ये मुझे ट्रीट करते हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स की तरह, जमीन पर सुला देते हैं, कभी बेल्टों से मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इधर मेरे घर के पीछे, ये दीवार के पीछे इन्होंने आदमी मारा है लाके। इधर ड्रोन ऊपर आते हैं, मेरे बच्चे पहले हम शुरू में देखते थे, अब तो पीछे पीछे भागते हैं जब ये ड्रोन लेकर आते हैं। इधर क्रेन भेज दी मेरा घर गिराने के लिए। ये मैं आम आदमी हूँ, लेकिन ये सारी चीजें ये मेरे साथ कर रहे हैं। तो क्या मैं इसलिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि मेरी कोई जाती मामला है? मेरा तो कोई इसमें जाती मामला नहीं है। मामला आप सबके मुल्क का है। हम सारों को यहाँ किसने बिठाया हुआ? हमारे मुल्क ने बिठाया हुआ। मेरा तो, मैं आप लोगों को जानता भी नहीं, आप लोग भी मुझे नहीं जानते। तो जो आप लोग मेरे पास मिलने के लिए आ गए या वहाँ सड़क पे आके खड़े हो गए, तो वो इस मुल्क के लिए आए ना। तो ये मुल्क ने हमें जोड़ा हुआ है, इसने, इसका हम पे बड़ा एहसान है। अभी मुझे पता चल गया था 1.5 माह पहले कि मेरे ऊपर FIR है, और मैंने पता करवाया तो वो पता चला कि इन्होंने छुपाई हुई है। फिर हमने सोर्सेज से पता किया तो ये तो कंफर्म हो रहा था कि FIR, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने इनको लेटर लिखे 2 मरतबा, ये वो दें FIR कहाँ है, इन्होंने नहीं दी। फिर हमने हाई कोर्ट से रुजू किया, हाई कोर्ट ने पूछा, इन्होंने उनको भी नहीं दी। ये तो अभी मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाऊंगा अदालत के खिलाफ, इनके खिलाफ, FIA के खिलाफ अदालत में इनके DG को भी बुलवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जनाब अब जवाब दें, बताएं आप मुझे, आपने क्यों झूठ बोला अदालत के अंदर। अदालत पूछे इनसे, इनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करेंगे इंशाल्लाह, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करवाएंगे। सर आपको क्या लगता है, ये हुकूमत खुद डर रही है या डरा रही है? इन्होंने ये जो इसी एक बुनियाद के ऊपर ये फंस गए कल अदालत के अंदर, और जो अदलिया है वो हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है।